أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। उम्मीद है कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और जुल्हिज्जा के इन खास दिनों से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। और अल्लाह ताला हम सब की कोशिशें और इबादतें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो सारी कोशिशें जो हमने टूटी फूटी कोशिशें जो हमने इन दिनों को बेहतर बनाने के लिए की, और हम सबका इधर बैठना पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना, अल्लाह ताला सब कोशिशें कबूल फरमाए और उनको बेहतरीन नामा माल में लिख ले। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत और तारीख के सिलसिले की आपके साथ मेरी ये आखिरी क्लास है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल हमारा बाकी जो प्रोग्राम है उसकी तकमील भी होगी। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ फ्लायर भी शेयर कर दिए गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी विरासत के हवाले से हम लोगों ने जितना भी अभी सीखा और पढ़ा और पढ़ाया, मेरे अपने तजर्बे के लिहाज से और अपने एनालिसिस के लिहाज से ये भी अभी कम है। इसके अंदर बहुत सारी गुंजाइश और भी है जिसको टाइम की जो है किल्लत होने की वजह से हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सके। बस ये है कि थोड़ा सा गो थ्रू हमने किया है। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया और आसानी की, तो इंशाल्लाह ताला जो असबाक इन सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी आल के जो है जिंदगी उसके अंदर हमारे लिए मौजूद है। इंशाल्लाह ताला उनको फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उनको फिर एक डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में अपनी अमली जिंदगियों में अपने जो है किस तरह से उन अमाल से फायदा उठा सकते हैं उन असबाक से, और किस तरह से अपनी जिंदगियों को उनके मुताबिक ढाल सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम जो है वो सुनेंगे। तो प्रोग्राम टॉपिक का नाम है दो नबी एक पैगाम। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने को कहा। तो हम आज इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा ये एनालिसिस करेंगे कि दोनों ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका जो है, दोनों तरीके ही क्योंकि अल्लाह ताला के ही बताए गए हुए हैं, तो वो कहाँ कहाँ मुताबिकत रखते हैं और कहाँ उनमें थोड़ा सा अगर फर्क है तो उस फर्क को हमने किस तरह से देखना है, और वो दोनों चीजें दोनों जो असूल हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हैं हमारी अपनी जिंदगियों में भी। तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात इंशाल्लाह ताला आज करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम पूरे इस लेसन में विरासत को टच कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत क्या है जिसको हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे लेके चले, और वही मिशन जो है वो उम्मत मोहम्मदी का भी है, हमारा भी है। तो हम आज इसको थोड़ा सा जो है बात करते हैं इसके ऊपर कि विरासत जो है वो किस तरह मुंतकिल हो सकती है और हमें किस तरह से इसको देखना चाहिए। और हमने पहले भी पीछे भी बार बार ये देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन जो था वो एक ही था। और इसी मकसद को, यही मकसद जो है अंबिया का जो है, हमें याद रखना है इनकी जद्दोजहद को, कुर्बानियों को। और यहाँ तक कि हमारी नमाजों में भी खास तौर के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर दुरूद भेजा जाता है, और ये हमारी हर नमाज का हिस्सा है। तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम इन हस्तियों को कभी ना भूलें। उनकी जिंदगी के हर हर पहलू में हमारे लिए जो है वो असबाक है, और यही जो है हकीकी विरासत है। आपको ये पता होगा कि अंबिया विरासत में अपना माल नहीं छोड़ते। अंबिया की विरासत जो है वो इल्म होता है।
تو ایک ایسا نقش جو دلوں پر رہ جائے، ایک ایسا درخت جس کے سائے میں نسلیں پروان چڑھ سکیں، اور ایک ایسا پیغام جو قیامت تک باقی رہے۔ تو وراثت کا مطلب آپ اس طرح دیکھیے کہ ایک بیج ہے جو ہم نے بونا ہے، پھر اسے پانی دینا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور یوں دیکھ بھال کرتے کرتے وہ ایک خوبصورت درخت میں بدل جائے گا۔ اور پھر ہم نے یہی نہیں کہ اسی ایک درخت پہ اکتفا کرنا ہے، بلکہ کیا ہوگا، وہ درخت خود مزید درخت اگانے کا باعث بنے گا، اور اس طرح ایک درخت نہیں بلکہ ایک پورا باغ جو ہے وہ بنے گا۔ تو ہمیں ایک نیت بھی یہ کرنی ہے، اور ہمیں اس چیز کو کانشیسلی، یہ چیز جو ہے ہمیں اس کی ایفرٹ کرنی ہے، یہی اصل میں جو ہے نا حقیقی وراثت ہے۔ تو اس چیز کو میں آپ کو ایک بڑی ہی خوبصورت مثال سے سمجھاتی ہوں، اور وہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی انس رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا۔ اور جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں تو ابتدائی دور میں وہ سنگل مدر تھیں۔ مدینہ ہجرت کے بعد ان کا نکاح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور یہ واقعہ اس طرح سے کہ ابو طلحہ اس وقت نان مسلم تھے، ام سلیم کے پاس اپنا رشتہ لے کر آئے۔ وہ مالدار بھی تھے، عزت دار بھی تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے قبول کر لو، میں تمہیں فائدہ دوں گا، تو اور تمہاری زندگی کو بہتر بنا دوں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ابو طلحہ حیران ہو گئے اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ کیا واقعی میں اس خاتون سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اس جیسی عورت کے حقدار بننے کے لیے ایمان لانا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، دل کو پاک کرنا ہوگا۔ تو ابو طلحہ نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے دین کو اپنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا مہر کیا ہوگا؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرا مہر تمہارا اسلام ہے۔ اور یوں ابو طلحہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ لیکن وراثت جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہی ابو طلحہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز نہ دے دے۔ یہ بات ابو طلحہ کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے اپنے دل سے پوچھا میں کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں؟ تو جواب آیا میرا باغ، میری کھجوروں کا باغ، میرا سب سے خوبصورت باغ۔ تو ابو طلحہ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرا سب سے قیمتی باغ جو ہے وہ میری سب سے محبوب چیز ہے، اور وہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ کچھ حصہ گھر والوں کے لیے رکھ لو، لیکن زیادہ تر حصہ پھر بھی صدقہ میں دے دیا گیا۔ اور یہ وہی باغ ہے جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مسجد میں جب جاتے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہے، وہاں پر لاکھوں مسلمان جو آج عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، اور یہ وہی باغ ہے جو آج بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی وراثت ہے۔ اور یہ وراثت جو ہے یہ پھر کس طرح سے آگے ام سلیم کی بھی ہے، اور وہ کیسے کہ ام سلیم وہی تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے میرے بیٹے کے، اور میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یہی انس بن مالک تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان سے 1000 سے زیادہ حدیث جو ہیں وہ مروی ہیں، اور آج تک ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وراثت کی طاقت، ایک بیوی کا اس شوہر کو اللہ اللہ کے راستے پر لانا، ماں کا اپنے بیٹے کو دین کے راستے میں وقف کرنا، مرد کا اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دینا، یہ سب وراثت ہے، اور یہ سب محبت کی علامت ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ محبت میں ہوا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے یاد جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کی یاد جو ہے وہ کبھی بھی نہ بھولیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو وراثت بنے گا؟ کیا ہم نے کوئی ایسا بیج بویا ہے جس کا پھل بعد میں آئے؟ یا ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے پر لگایا؟ کیا ہم نے اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے پر دی؟ اصل میں تو یہی وہ وراثت ہے نا جو باقی رہتی ہے، جو جنت تک پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو انس رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انس کو طویل عمر عطا فرما۔
और इससे बहुत ज्यादा औलाद थे। चुनांचे रिवायत रिवायत में आता है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला की उम्र तकरीबन 120 साल से जायद थी, और इनके दर्जनों बच्चे थे। यानी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नीयत जो उन्होंने अल्लाह के लिए की थी, वो सैकड़ों गुना नहीं बल्कि हजार हा गुना बढ़ती चली गई, और इसके असरात आज भी बाकी हैं। और यहीं से अब आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी विरासत, उनका असर, उनका फैज अरबों और खरबों गुना बढ़ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया, इनका नतीजा पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिला। इन्हें एक शहर में छोड़ा, काबा तमीर किया, ये सब कुछ सदका है। जमजम जो हाजरा अलैहिस्सलाम ने बचाया, जिससे आज भी लोग पी रहे हैं, उससे फैजियाब हो रहे हैं। फिर जो लोग काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, मुकाम इब्राहिम के पीछे नफल पढ़ते हैं, ये सब उसी विरासत का हिस्सा है। ये वो अमाल, वो दुआएं, वो कोशिशें, सब कुछ आज भी जारी है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में क्या छोड़ रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए। और अगर आप ये देखें कि आज एक हमसे कोई ये पूछे कि 200 साल पहले हमारे किसी दादे परदादे का क्या नाम था, तो हमें मालूम नहीं होगा, हमें नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपसे कोई उलमा के बारे में पूछे, इमाम आइमा कराम के बारे में पूछे, इमाम मालिक के बारे में पूछे, इमाम अबू हनीफा के बारे में पूछे, इसी तरह और बेशुमार जो आइमा कराम है और जिन्होंने दीन के लिए अपने आप को वक्फ किया, तो उनको हम सब जानते हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं और उनके इल्म से हम आज भी फायदा उठा रहे हैं, और ये असल में विरासत है जो आज भी जारी है। दुनिया के मशहूर जो सेलिब्रिटीज हैं, आप ले लें, एक्टर्स को ले लें, सिंगर्स को ले लें, और इस तरह के जो लोग हैं ले लें, वक्ती तौर के ऊपर उनका नाम लोगों को याद रहता है, लेकिन उसके बाद भूल भाल जाते हैं, किसी को भी नाम याद नहीं होता। लेकिन वो लोग जो दीन और इल्म और तकवा और खैर के काम छोड़ के जाते हैं, उनकी यादें बाकी रहती हैं। तो हम अपने बाद कौन सी नेकी छोड़कर जाएंगे जो हम, हमारे बाद जिसके साए में वो लोग बैठे, कौन सा ऐसा कुआं खोदेंगे जिससे लोग पानी पिएं, कौन सी तालीम, कौन सा इल्म छोड़ेंगे जिससे आने वाली नस्लें सीखती रहें। क़यामत के दिन एक शख्स जो होगा, उसके अमाल कम होंगे और उसके जो है नामा माल में गुनाह ज्यादा होंगे, तो वो गुनाह की तरफ जो है वो जहन्नम की तरफ बढ़ रहा होगा। तो हम क्या होगा, एकदम अचानक से एक बड़ा सा पहाड़ उसके और जहन्नम के दरमियान आ जाएगा। तो वो शख्स कहेगा, या अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये वो सदका है जो तूने दुनिया में दिया था। तो वो कहेगा, या अल्लाह मैंने तो कभी इतना बड़ा सदका दिया ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने खजूर की गुठली जितना सदका दिया, मैंने इसे बढ़ा दिया। तो वही बात है कि छोटा अमल भी अगर उसकी नीयत खालिस हो, तो वो बहुत बड़ी विरासत बन सकता है। तो विरासत की बुनियाद बेसिकली दो चीजों पर होती है, नीयत और अखलास। सच्ची नीयत, और फिर खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए, यानी कि जाहिरी अमाल नहीं। दुनिया में तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े काम करते नजर आते हैं, दुआ तो ये कि अल्लाह ताला कबूल करे, लेकिन हकीकतन हम में से किसी को भी मालूम नहीं होता कि हमारा कौन सा अमल कबूल हुआ और कौन सा नहीं कबूल हुआ। और फिर ये कि छोटा और बड़ा अल्लाह ताला की नज़र में उसका मेयार कुछ और है। और फिर उसके ऊपर एक और चीज़ ये है कि हम लोग उन अमाल को संभाल के भी तो नहीं रखते। हम उसके बाद कैसे ही ऐसी जुबान से ऐसी चीजें निकाल देते हैं, अमलन ऐसे हरकतें कर देते हैं कि हमारे अपने ही हम नेकी की जो हमारी थैली है उसमें सुराख कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन दिनों में हमने जितनी भी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला उनको हमारे बेहतरीन नामा अमाल में लिखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम देखेंगे दो अजीम अंबिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें दो नबी एक नूर भी कहा जा सकता है। हम देखेंगे कि क्या मुशाबहतें हैं इन दोनों में, उनका क्या ताल्लुक है, और फिर ये कैसे ये दोनों हस्तियां इंसानी तारीख में एक ही नूर नबूवत के दो मज़ाहिर हैं जो मुख्तलिफ अदवार में जलवागर हुए। और थोड़ा सा कोशिश करेंगे गहराई से समझने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन क्या था। इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाना, खालिस तौहीद की दावत देना, लोगों को शिर्क और बातिल अकायद से बचाना, और एक ऐसा बंदा बनाना जो सिर्फ अल्लाह हक की तरफ माइल हो। और यही पैगाम जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो उन्होंने दोबारा जिंदा किया, ना सिर्फ अरबों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए, अरबो अजम, काले गोरे, हर कौम, हर नस्ल, हर कबीले के लिए। तो उनकी जिंदगी और उनकी सिफात और उनके मिशन एक दूसरे की अक्कासी करते हैं। फिर ये जो है हम ये देखते हैं कि
हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन पिछले गुज़िश्ता 6-7 दिनों से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को डिस्कस करते आ रहे हैं। और हमने उसमें से उनके तकरीबन हर जो है अमल से हमने बहुत ज़्यादा नताइज जो है वो अखज़ किए, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसमें असबाक थे। तो क्या वजह है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हर अमल को एक नमूना बनाकर अपने लिए उसमें से एक ही अमल से बहुत ज्यादा अस्पाक जो है वो निकाल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा गुज़िश्ता अस्पाक में। और अभी वो भी कम है, अभी तो उसके अंदर और बेशुमार खजाने मौजूद हैं जो हमें उसमें से निकालने की जरूरत है। तो क्या वजह है कि हम उनको मेयार बना रहे हैं? तो हम मेयार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको मेयार बनाया। हम सूरतुल बकरा में हम ये चीज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि बेशक मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, तमाम लोगों का इमाम। तो अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाया। और इमाम क्या होता है? जिसकी पैरवी की जाती है, जिसके पीछे चला जाता है। और फिर उसके बाद सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। और इससे बेहतरीन दिन किसका होगा जो अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दे और नेकी करने वाला हो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमें खुल्लम खुला बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं सूरतुल मुमतहिना की आयत है, बड़े हमें जो क्लियर कट क्या बता रही है कि यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके साथियों में बेहतरीन नमूना है। और साथियों से मुराद यानी कि यहाँ पर क्या वल्लदीना माअहू, यानी कि उनके साथ उनके जो आल थी उसमें बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला बता दिया हमें। और जब उन्होंने अपनी कौम से कहा हम तुमसे और तुम्हारे इन मबूदों से जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो बेजार हैं, हमने तुमसे कुफर किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ जाहिर हो चुका, जब तक कि तुम सिर्फ अल्लाह पर ईमान ना लाओ। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियर कट बता रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। फिर यही इसी तरह के जो अल्फाज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आते हैं कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसके लिए जो अल्लाह से और यौम आखिरत से उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। तो ये एक स्केल बता दिया कि नमूना किसके लिए है? जो यौम आखिरत पर यकीन उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को बखूबी जान गए हैं कि मेयार जो है वो तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया हुआ है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक एक स्टेप के ऊपर एक एक जो कदम उनके उठे और एक एक जो उन्होंने अमल किया, हम उसके अंदर से बेशुमार जो है असबाक जो निकाल रहे हैं। तो असल में तो मेयार तो अल्लाह ताला ने उनको बनाया। फिर हम ये देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी मुलाकात होती है मेराज पर, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो वो बैतुल मामूर यानी जो फरिश्तों का बैतुल्लाह है उसके साथ वो टेक लगाकर बैठे हुए हैं। और हमें हदीस से ही पता चलता है कि ये जो बैतुल मामूर है ये वो है काबा है फरिश्तों का, कि जहां पर वो फरिश्ते जो हैं वो सिर्फ जिंदगी में एक ही दफा आते हैं, यानी कि एक दफा जिस फरिश्ते ने वहां पर तवाफ कर लिया तो उसको दोबारा उस जगह के ऊपर आने की सारी क़यामत तक उसको मौका नहीं मिलेगा। मगर यहाँ से हमें अंदाजा होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाम का कि वो उस जगह के ऊपर टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा मुकाम दे, जमीन पर उन्होंने बैतुल्लाह की तमीर की और अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर फरिश्तों के काबा में जगह दी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताते हैं, यानी कि उस टाइम भी वो अपने उस कितनी उनके अंदर खैर ख्वाही है कि वो उस मिशन की खैर ख्वाही है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी दुआ है। तो वो उनको मजीद ये चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ भी आप अपनी उम्मत को मेरी तरफ से जाकर बताइए। उस मौके पर भी क्या वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी खैर ख्वाही बता रहे हैं कि अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहिए। तो ये सलाम जो है ये आपका आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से। और उनको बताएं कि जो जन्नत पाकीज़ा है, मीठे पानी वाली है, लेकिन वो खाली मैदान है और इसमें पौधे लगाने के अल्फाज ये हैं। और ये बेहतरीन तस्बीह जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें बताई।
फिर ये है कि और वो तस्बीह क्या है, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और ये तस्बीह बड़ी खूबसूरत तस्बीह है, इसको हमें रोज का अपना मामूल बनाना चाहिए। फिर अल्लाह ताला हमें कुरान के अंदर जो बताते हैं, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना जो था वो मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान था। और अल्लाह ताला ने और फिर वो उनको उन्हीं लोगों में से भेजा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम थे जिनको हमने कल भी देखा था कि आयत की तिलावत करना और तज़किया करना और फिर हिकमत और किताब का इल्म सिखाना। और उससे पहले तो वो खुली गुमराही में थे। तो ये अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात जो है वो बताई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में खुद कहते हैं कि मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ। और दुआ जिसका जिक्र हमने गुज़िश्ता क्लासेस में भी किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी। और यहाँ पर जो ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी यानी कि इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो इस खुशखबरी का जिक्र किया गया है। और गॉस्पेल जो है, गॉस्पेल का मतलब ही खुशखबरी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गॉस्पेल्स में यानी इंजील में अहमद के नाम से आया हुआ है। और इनकी खुशखबरी जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। फिर हमें मजीद ये पता चलता है कि आ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज के मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया था कि सबसे ज्यादा मुशाबहत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, यानी ज़ाहिरी तौर के ऊपर भी और बातनी तौर के ऊपर भी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद यानी के चेहरे के रंग, कद, बालों की साख्त और किरदार जो है उसमें जो ज्यादा मुशाबहत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो हमें यहाँ से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिशन को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरा करवाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन जैसे कि हमने पहले भी जाना तौहीद को फैलाना था, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए वो निज़ाम, कंप्लीट निज़ाम जो था वो कायम करवा के दिखाया। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस इसको करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका, अगर एक एंगल से देखें तो आपको इन दोनों तरीके जो हैं वो एक जैसे ही लगेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इसमें आपको कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट भी लगेगी। और उन दोनों तरीकों का मकसद जो है वो एक ही है। दोनों तरीके अल्लाह ताला के ही बताए गए हुए हैं, डिवाइन हैं। और दोनों ही तरीके जो हैं वो उनके अपने अपने जो हैं वो बरक़ात हैं। नबी सल्लल्लाहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है वो बज़ाहिर बाज दफा लगता है कि दो मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर एक दूसरे को एक्चुअल में ये एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और इसके अपने अपने इम्पैक्ट है इंसान की सोच के ऊपर, उसके जहन पर, जज्बात पर और रवैयों पर अलग अलग असर अंदाज भी होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका जो खासा है वो है एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम है। जैसे बातिल के साथ कोई समझौता ना करना, सच के लिए हर कुर्बानी देने पर आमादगी और आजमाइशों का बहादुरी से सामना करना। ये तरीका जो है ये दर हकीकत जो है इंसान के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल शॉक पैदा करता है। यानी इंसान को उसकी जो उसने अपने आप को महदूद किया होता है खौफ और उसके माशरती दबाव से ऊपर उठाकर उसको एक वसी तर मकसद की तरफ लेकर जाता है। तौहीद, सदाकत और कुर्बानी की तरफ मतवज्जे करता है। और नफसाती तौर पर यह तरीका उन हालात में ज्यादा मौसर रहता है जहां फर्द या माशरा शदीद गफलत या गुमराही का शिकार और एक झटके की या चैलेंज की जरूरत हो, ताकि वो अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आकर सोचना शुरू करें। और फिर ये ऐसे हालात में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जो है वो होता है, उनको जो सोच जो देता है ना वो एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, जिसके हमने शुरू की कुछ क्लासेस में इसकी बात की थी। यानी कि जहन के अंदर एक अंदरूनी तजाद पैदा हो जाता है कि जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ या जो मुझे बताया जाता रहा है और जो अब मैं सुन रहा हूँ इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक इंसान के अंदर ना वो, आप जिस तरह वो कहते हैं ना एक बीज लगा देते हैं, तो वो सोचना शुरू कर देता है कि ये कुछ गलत है, या वो उसको गलत समझता है या उसको गलत समझ के ऊपर सोचना शुरू कर देता है, यहाँ रिजेक्ट करता है, वो फिर उसके अपने ऊपर है। तो बहरहाल वो उसका दिमाग जो है वो सोचने की तरफ जाना शुरू कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो एक
جدوجہد ہے، نفسیاتی جہد ہے، یعنی کہ انسان کے دل کو پہلے نرم کرنا، اس کے احساسات جذبات کو چھونا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام بھی دینا، اور رویوں کو اور سوچ کو بدلنا، اور اس طریقے کے اندر شفقت، اخلاق، نرم دلی، کردار کی طاقت، اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اس میں لو ہے، ایکسیپٹنس ہے، اور قبولیت ہے، یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی فطری خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ہے، یعنی کہ اس کے انسان کے اندر جو اس کے معاشرے سے، اس کے کلچر سے، اس کے اپنوں سے جو لگائے گئے زخم ہوتے ہیں، ان کمزوریوں کو جو ہے نا وہ اپناتا ہے، اور اس کو ایک محفوظ ماحول جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام جب آیا تو زیادہ تر لوگ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہوتا ہے پہلے وہی لوگ قبول کرتے ہیں، جہاں وہ تبدیلی کو خوف کی بجائے ایک قدرتی عمل سمجھ کے خلوف پر قبول کرتے ہیں، کہ خوف کی وہ جو رات ہے، ظلم کی جو رات ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے خاص طور پر ان حالات میں کامیاب ہوتا ہے جہاں پر کوئی انسان سچائی کی تلاش میں ہو، اور اس کے اندر خود اپنی ذات کے اندر نہ ایک چنگاری موجود ہو، اور وہ خود جو ہے اس کا دل نرم ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو۔ تو دونوں طریقے جو ہیں وہ اپنا اپنا اثر جو ہے وہ الگ الگ رکھتے ہیں۔ چیلنج اینڈ کنفرنٹریشن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور نرچر اینڈ انسپائرنگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ مرج بھی ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں ہی قوم کے باطل عقائد کو چیلنج کیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی قوم کے اندر بت پرستی جو تھی وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھی، سامنے تھی اس قوم کے سامنے، اور ایسے حالات میں باطل جب سامنے کھلم کھلا نظر آ رہا ہو تو اس کو روکنا اور اس کو چیلنج کرنا ضروری تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدریجی سٹیپ اٹھائے، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یہ اور یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیلنجز نہیں، آپ نے مکہ کا جتنا بھی ہم دور پڑھتے ہیں اس میں پیغام آپ نے بھی پہنچایا، مگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو توحید کا پیغام دیا، چیلنج کیا ان کو، اپنی قوم کو وقتاً فوقتاً جھٹکے دیے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے بت جو تھے توڑے، جس پر ان کے قوم کا ایک بڑا سخت ریئیکشن بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سارا تزکیہ پہلے کیا، آ، پیغام پوری طرح پہنچایا، اور اینڈ پہ جا کر جب وہ توڑے گئے فتح مکہ کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر ایسا کوئی بھی چیلنجنگ سچویشن نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کر کے دکھایا، پورا نظام اس توحید کے اوپر جو مشن تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس کو قائم کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تھے عراق سے تو اس ٹائم زمین پر وہ تین لوگ ہی تھے جو موحد تھے، یعنی جو توحید پرست تھے، تو باقی دنیا جو تھی وہ باطل میں مبتلا تھی۔ تو اس وقت یہ نظام جو تھا اس کو قائم کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی تکمیل جو ہے ان کے ذریعے کروائی۔ اور اس چیز کو آپ یاد رکھیے کہ دونوں طریقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہوئے طریقے ہیں، اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی طریقہ غلط ہے یا اس طرح نہیں ہے، حالات کے مطابق حکمت کے حساب سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ماحول ایسا ہے کہ جس میں لوگ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، یا وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں انٹلیکچوئل یا ہیں، اور وہ ہر چیز کو ایک دلیل کے اوپر ظاہری دلیل سے مانتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو عقل کے معیار سے پرکھتے ہیں، تو اور ان کے سامنے اگر کوئی چیز جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ایمان تو ایمان بالغیب ہے نا، تو ان کے سامنے اگر کیونکہ ان کا بلیو ہوتا ہے سینگ از بلیونگ، جو چیز نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر ان کا بلیف ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا دو ٹوک جو طریقہ ہے بات کرنے کا طریقہ، جو عقلی دلائل ہے نا وہ دیے جا سکتے ہیں، جو ہم نے نمرود سے جس طرح سے انہوں نے ڈائلاگ کیے تھے، وہ اس طرح کے ڈائلاگ جو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں بات کی جانی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، کہ وہ ہر چیز کو جو ہے نا عقل کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ
अभी आगे हम इसको और भी देखते हैं कि और किस सिचुएशन में इब्राहिमी अंदाज जो है वो अपनाया जा सकता है, उसको भी हम देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम देखते हैं तरीका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो मक्के के सरदार थे जब वो आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे। आपका फोकस कुरान सुनाने पर होता था, ना कि कोई लंबे चौड़े फतवे देने में या लंबी चौड़ी जो है कोई वाज करने के ऊपर नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेट अवे कुरान सुनाते थे। फिर ये है कि यहाँ पर जो है अगर हम इस तरीके को थोड़ा सा तरबियत के हिसाब से देखें क्योंकि हम सब माएँ हैं और हम सबका वास्ता जो है वो बच्चों के साथ और अगली नस्ल के साथ पड़ता है, और माओं के अंदर ये चीज़ ये सलाहियत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने वैसे भी माओं के अंदर ये चीज़ रखी है, तो उनको भी इन तरीकों का भी पता होना चाहिए। जिस तरह कि हम देखते हैं सूरतुल बकरा में ही आता है ना कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बेटों को वाज़े नसीहत की, और यकूब अलैहि सलाम ने भी अपने बेटों को वाज़े नसीहत की कि सिर्फ अल्लाह के दीन पर कायम रहो। तो वाज़े पैगाम जो तौहीद का जो पैगाम है वो शुरू से ही वाज़े तौर के ऊपर दिया गया। तौहीद के ऊपर जो था वो कोई भी उसमें हम देखते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। फिर क्या है कि जब हम ये देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के बारे में जब वो बताते हैं तो उसमें भी हेरा फेरी से बात नहीं करते, स्ट्रेट अवे उनको ये बताते हैं कि ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह ख्वाब आया है, ये मैंने देखा है। और फिर उनसे पूछते हैं कि अब आपकी क्या राय है। फिर उनसे पूछते हैं, मतलब ना तो वो हुक्म देते हैं, ना ही वो कोई इल्तिजा करते हैं, ना ही वो कोई हेरा फेरी और इतनी लंबी तमहीद बांधते, सीधी सीधी साफ बात कि ये मैंने देखा है, अब अपनी राय बताएं। और उनसे मशवरा उनसे उनसे उनकी राय पूछते हैं। तो ये मतलब उसमें कोई भी आए बाई शाये करने वाली जो बात होती है वो नहीं, सीधी और साफ बात करनी। तो बातिल का वाजे तौर पर इनकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, बुतों को तोड़कर चैलेंज किया, और उनकी बेटे और उनकी नस्लें भी जो है ना उनके अंदर भी वो जुर्रत, हक के ऊपर चलना और बातिल से बरात जो थी ना वो नीचे तक गई। तो बच्चों को साफ वाज़ेह तालीम देना, हक क्या है बातिल क्या है, अक्ली अंदाज अपनाना, सवालात करना, और बच्चों बच्चों से सवालात सुनना। उनके सवालात को अगर आप जवाब दे सकते हैं दें, अगर नहीं दे सकते तो आप उनसे टाइम लें और उनको कहें कि हम इसको देख के, या हम इकट्ठे इसको सर्च करते हैं, या हम इसको किसी से पूछ के बताएं। कभी भी बच्चों को उनके सवालात के ऊपर शर्मिंदा ना करें और उसको ह्यूमिलेट ना करें। फिर जो है दूसरी चीज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्किया के ऊपर बुनियाद रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल को पाक करने पर जोर दिया, और उसके साथ साथ कुरान के साथ साथ ही जो है वो ऐसा ऐसा अमल अपनाना शुरू किया। उन हालात में के हालात जब मवाफिक नहीं है तो कुरान एक वो सोर्स है जो कि इंसान को इंटरनल ग्रोथ की तरफ माइल करता है, और इंसान अपने आप को उस बैरूनी जो प्रेशर होता है उससे निकालता है, और उसका उस प्रेशर को भी पॉजिटिवली अपने लिए इस्तेमाल करता है। और फिर जब उस स्टेज से, क्योंकि जुल्म है ना, जुल्म एक रात है, उसने खत्म तो होना ही है। तो जब वो अंधेरा छटता है तो फिर इंसान बाय द टाइम उस स्टेज तक पहुंच चुका होता है, अल्लाह ताला उसको स्टेज तक पहुंचा देता है। जैसे कि मदीना में हमने देखा कि वही सहाबा जब वहां से मक्का से निकल कर गए तो वो इतने ज्यादा, इतना उनका तज़किया हो चुका था कि वो खरा और खोटा अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलग कर दिया था। और वही लोग थे जिन्होंने आगे जो है फिर बुनियादें रखी कि उनका जो दीन जो था, उनकी जो ईमान जो था वो फिर मुतजलजल नहीं हुआ। वो अल्लाह ताला ने उनके जरिए फिर दीन को आगे मजीद जो है इस्तकामत दी और पहुंचाया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यही तरीका जो है ये बच्चों के साथ है, शफकत का, मोहब्बत का बचपन में। और उसके साथ साथ जब बच्चे थोड़े से उस उम्र में जाना शुरू होते हैं जहाँ पर वो क्वेश्चंस करते हैं तो फिर हाइब्रिड मॉडल आ जाता है। यानी कि जो कुछ चीज़ें जैसे बचपन में भी आप तौहीद और उनकी चीज़ें बच्चों को वाजे तौर पर बताएंगे, और जब बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो आप उनको प्यार के साथ, शफकत के साथ उन सवालों के जवाब देंगे। और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और अगर कोई काम आपके मना करने के बावजूद भी वो काम नहीं करने से बाज नहीं आ रहे तो फिर इब्राहिमी तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले याद रखें कि आप अपनी ग्राउंड बना चुके हैं, आपने अपना मैसेज पूरी तरह दिया है, तो फिर उसके बाद वो तरीका आएगा। फिर दूसरी चीज जो
अहम है वो ये है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तबलीग जो है वो कब अपनाना चाहिए। मसलन के जहाँ पर दिल नरम करने की ज्यादा जरूरत हो, जहाँ पर लोग सुनने के लिए तैयार भी हों, और उनकी जो कमजोरी या लाइल्मी की वजह से उनके अंदर कमजोरी हो, तो वहां पर लोग जो है ना इन चीजों को ज्यादा सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो उनका दिल ऑलरेडी नरम होता है। बाज दफा ऐसे मौके होते हैं जो दिन के दिल दुखे हुए होते हैं, तो वो उन चीजों को सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, प्यार से मोहब्बत से। और उसमें शफकत का पहलू, वो ज्यादा सख्ती ना हो, माहौल में जो है वो उसके अंदर ताकत और वो ना हो, शिद्दत ना हो, तो वो चीजें जो हैं वो असर असर करती हैं। फिर अगर दुश्मन ताकतवर हो, हालात सख्त हों, तो उसमें फिर क्या है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो भी अपनाया जा सकता है उस सूरत में कि अगर आपके अंदर ग्रो करने की जो है ना वो अर्ज है, आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं, आपको पता है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा मिशन क्या है। अल्लाह ताला ने अगर ताकत दी है, हक वाजे हो और हालात इजाजत दे, तो इब्राहिमी तरीका जो है वो अपनाया जाना चाहिए, जो कि एक स्ट्रेट अवे अल्लाह जो हक की बात है वो कन्फ्रंटेशन जो है वो मुंह के ऊपर सामने आकर करनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज मैं और वाजे कर दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का ये मतलब नहीं है कि हम बातिल को मान लें या झुक जाएं, ऐसा मतलब नहीं है, या कि वक्ती तौर के ऊपर ये ऐसा भी नहीं है। आपको वो आयत भी याद होगी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों को छूने से मना कर दिया गया। यानी कि कोई अगर आप से अपना मतलब निकलवाने के लिए आपको वक्ती फायदा दे रहा है या आपकी जरूरत पूरी कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका एहसान अपने सर चढ़ा कर तो अब उसकी गलत बात के आगे झुक जाएं, जो कि अक्सर हमारी सोसाइटी में होता है, क्योंकि एहसान का मतलब जो है वो एक दूसरे मानों में लिया जाता है। और जो लोग कमजोर होते हैं, खास तौर पे बुनियादी जरूरियात जिनकी पूरी नहीं हो रही होती, तो उनके ऊपर वो ये एक एहसान चढ़ा के तो उनसे अपनी बात मनवाई जाती है। और ये खानदानों में भी ये चीजें होती हैं। तो अगर किसी ने आपके ऊपर आपके साथ नेकी की है, तो सीधी सी बात है कि उस नेकी का अजर अल्लाह ने देना है, आप नहीं दे सकते। ये चीज आपको वाजे होनी चाहिए। और ये कहाँ से ये चीज आप इसको जहन में रखेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब वालिदैन के बारे में ये कहा कि वो उनके साथ हमने एहसान का रवैया रखना, जब कुरान में भी जो आता है, मैं इसका मफहूम बताया आपको बता रही हूँ कि एहसान का रवैया रखना, लेकिन उनकी जो बात जो शिरक होगा, शिरक से मुराद ये कि वो बात जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होगी, जो शिरक की तरफ लेके जाने वाली होगी, उसको आप नहीं मानेंगे, आप अच्छे तरीके से मना कर देंगे, आप उनके साथ एहसान का रवैया रखेंगे, लेकिन वो बात नहीं मानेंगे, तो वालिदैन से ज्यादा किसका एहसान हो सकता है? जबकि वहां पर भी उस चीज में भी उनके साथ नो कॉम्प्रोमाइज है। फिर एक इसकी एक और दलील जो हमें मिलती है वो मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के डायलॉग में मिलती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा फिरौन के महल में, तो अल्लाह ताला ने खास तौर के ऊपर ये कहा कि भलाई के साथ आराम से बात करना, शायद कि वो लौट आए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर पैगाम पहुंचाया, तो फिरौन ने जो सबसे पहला जो हथियार जो इस्तेमाल किया था वो एहसान चढ़ाने का था, कि मतलब हमने तुम्हें जो है ये पाला और हमने ये किया। मतलब कहने का ये था आम जुबान में कि तुम तो हमारे ही टुकड़ों पर पलते रहे हो और आज हमारे ही सामने खड़े होके हमें आंखें दिखा रहे हो, जो आम फहम जुबान में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही बात है कि जिस तरह अक्सर खानदानों में भी होता है कि अगर वो किसी का कोई बहन का बच्चा या भाई का बच्चा जो यतीम है, या वैसे उन्होंने पाला, उसको तालीम दी, बाहर से वो पढ़ के आया, अब वो बाहर से आके आपको उसका एक्सपोजर ज्यादा हो गया, उसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, वो आके कह रहा है कि आपके खानदान के अंदर ये निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, मसलन आप अपने बहनों को उनके जदादों का हक नहीं देते, या और इस तरह के बहुत सारे खराफात जो हमारे सोसाइटीज में अवेलेबल हैं, पाई जाती हैं। तो उस पर क्या कहा जाता है? वही बड़े जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि आज तुमने ये पढ़ लिख लिया और अब तुम हमें ही जो झूठा कर रहे हो, कल तक तो तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिलती थी और तुम्हें तो ये भी नहीं था। तो वही बात है कि वहां पर फिर क्या है कि हमें जो रवैया अपनाना होगा वो मूसा अलैहिस्सलाम वाला अपनाना होगा। क्या अगर उसने भी कुछ किया है तो अल्लाह के हुक्म से ही किए ना, प्लान तो सारा अल्लाह ताला का था।
और जो कुछ उसने दिया तो वो तो अल्लाह ने उसको दिया हुआ था। तो इस वजह से वो ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक वेपन होता है। और ये चीजें हमारे खानदानों में नहीं, सिर्फ हमारे जो है इवन के स्पाउसेस के दरमियान भी ये चीजें बाज दफा इस्तेमाल होती हैं। और बाज दफा शोहर बीवियों के ऊपर भी ये वाला जो है वो चीज इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज वाजे होनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने अगर वो कुछ कह रहे हैं, अव्वल तो शोहरों के मामले में तो वो तो उनका हक है। और दूसरी चीज ये है कि औरतों को अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि उनको शोहर को भी जो स्टेटस अल्लाह ताला ने दिया उसमें रखें, उससे ज्यादा ना करें। हम मार वहां से खाते हैं जहाँ पे हम उनको ज्यादा स्टेटस, वो स्टेटस जो अल्लाह ताला ने उनको नहीं दिया, हम उस स्टेटस पे रखना शुरू कर देते हैं। तो और फिर हम समझते हैं कि अब हमारे शोहर ये पसंद नहीं करते या उनको उनकी मर्जी नहीं है, तो हम ये फलां नेकी भी नहीं कर सकते, फलां काम भी नहीं कर सकते। और इसकी वजह से बहुत सारे आगे मामलात जो है ना वो खराब से खराब तर होते जाते हैं। तो बहरहाल एहसानात जो हैं, मतलब जिस वालिदैन के सबसे ज्यादा अगर एहसानात हैं, और अभी मैंने मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का भी आपको मामला बताया, तो हमें कुरान जो है ना इस तरीके में हमें वाज़ेह तौर के ऊपर बताता है। ये सारे यहाँ पर इब्राहिमी मॉडल जो है ना वो अप्लाई होगा, जहां पर अब आपको कहा जा रहा है, चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, एहसान चढ़ाकर, आपको आपकी कमजोरी दिखाकर, आपको शेम करके, आपको गिल्ट करके, आपको ये बताया कहा जा रहा है कि अब तुम हमारा हुक्म मानो, तो वहां पर इब्राहिमी मॉडल इस्तेमाल होगा। आप एहसान को रिकग्नाइज कर सकते हैं, आप कहें कि मैं वो मानता हूँ जो नेकी आपने की, और वो नेकी जो है वो अल्लाह के यहाँ लिखी, उसका अजर आपको अल्लाह ताला ही देगा। लेकिन ये बात जो है ये हक है, ये मामला इस तरह से नहीं होगा, ये मामला इस तरह से होगा। तो ये जुर्रत जो है ये हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मॉडल से मिलती है। फिर हम ये देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत जो थे वो तोड़े। और कौम जो थी उस टाइम, कौम क्योंकि एक अपने एरोगेंस में थी, और उनके अंदर क्योंकि जो बड़ी अक्सर जो कौमें होती हैं उनके अंदर एक एरोगेंस और एक तकब्बुर होता है। जो जिस तरह आजकल आप ले लें, जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, और ये आप में से जो लोग जाते हैं बाहर और जो या रहते भी होंगे, तो उनको एक अमेरिकन माइंडसेट जो है वो उनको भी पता, उसको एक्सपीरियंस उन्होंने किया होगा कि वो एक ऑल्दो कि ठीक है, अच्छी काफी अच्छी चीजें भी वहां पर, लेकिन एक माइंडसेट होता है कि वी आर द बेस्ट, वी नो द बेस्ट, और हमें ज्यादा पता है, हम बेहतर जानते हैं। तो वो एक एक ट्रेंड बन जाता है। तो ऐसे लोग जब होते हैं, ऐसा माइंडसेट भी जब होता है ना, तो इंसान बहुत सारी चीजें जो है ना वो इतनी जल्दी वो दूसरे की कबूल नहीं करता। तो उसमें जो है ना शौक देना जरूरी होता है कि एक या दो दफा आप शौक देते हैं, ताकि एक बंदे के उनके पाँव के नीचे से जमीन हिले और वो सोचना शुरू करे। तो जब वो सोचना शुरू करता है तो उसके बाद फिर आगे जो तरीका कार जो है वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है वो अपनाया जाता है, और फिर चीजें जो है वो बताई जाती हैं। इस तरह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से भी पता चलता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला ने बुतों को हाथ लगाने से मना कर दिया था। मकसद यहाँ से हमें ये पैगाम वाज़ेह मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम हदीस में पढ़ते हैं कि उनके दिल में ये बात आ भी गई थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं उनके बुतों को हाथ लगा देता हूँ, तो वो लोग जो हैं वो मान लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे मना कर दिया था कि आप उनके बुतों को हाथ नहीं लगाएंगे, यानी कि वो एक रेड जोन है। तो इसी तरह ही हमारे भी जो रिश्तेदारों में भी, हमारे मामलात में भी कुछ एरियाज होते हैं जो बिल्कुल रेड जोन होते हैं। हमने हमने वो रेड जोन जो है ना वो क्रॉस नहीं करना, चाहे जितना मर्जी कोई हमारे पर प्रेशर डाले या एहसानात हों। वहां पर हम ये हमें वाजे होना चाहिए कि ये रेड लाइन है, इसमें हम नहीं जाएंगे। और इसी तरह ही अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बुतों को बुरा कहने से भी मना कर दिया। यानी कि होता है ना कि बाज दफा आप किसी ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो अपने अकायद के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और आप ज्यादातर लोग जो है ना अपने अकायद के बारे में सेंसिटिव होते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह ये जो लोग जो हैं जो मज़ारों के ऊपर जाते हैं और जो कब्र परस्ती और इस तरह के जो हैं, कभी अगर आप इन लोगों से मिलें तो ये लोग अमूमन जो है वो उम्रा और हज करने भी गए होते हैं, और वहां पर जाके भी जब आप इनके मामलात देखें तो बहुत अजीबो गरीब से होते हैं। लेकिन ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अगर आप इनको कुछ कहें तो ये नहीं मानते उस तरह से। तो ऐसे लोगों के साथ, यानी कि आप अगर उन्होंने वो बुत ही बनाए हुए हैं ना, जो उनके अखबार हैं, जो उनके जो है पीर फकीर जो हैं, तो
ऐसे लोगों को आप डायरेक्टली एकदम वो वाला पैगाम नहीं दे सकते। उन इन लोगों के अंदर एक दिल के अंदर एक नरमी होती है, वहां पर आप अपना बीज बो सकते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता आप माइल कर सकते हैं। और वहां पर आप अगर उनको बुरा कहेंगे, उनके बुतों को बुरा कहना शुरू हो जाएंगे, उनके बुजुर्गों को बुरा कहना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो आपके पास ही नहीं आएंगे, कभी आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जो होता है इसमें कि इंसान जो है अपने अकायद से जुड़ा होता है। और वही बात है कि हम अपने यकीन को और नजरियात को एकदम नहीं छोड़ते। और तब्दीली के लिए हमें जो है बीज बोना जो है वो जरूरी है। अब अगर हम इसको यही असूल जो हमने अभी देखे हैं, इन्हीं असूलों को ना हम अपने घर में, अपने घरों के मामलात में भी, और अपने बच्चों के साथ भी जो है ना, तरबियत के मामलात में भी हम यही असूल जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही कि ये कोई एक दिन का काम है और आप आज आपने ये चीज सुनी और आप इसको फौरन से फौरन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जाहिर बात है कि कुछ चीजों को आप सोचेंगे, कुछ चीजों को आपको एनालिसिस करना होगा कि किस तौर पर किस तरीके से बात की जा सकती है को। और फिर ये कि इन सारी चीजों को, जैसे कि मैंने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमाम बनाया और उनका उसवा हंसना भी हमारे लिए अहम है। तो इन चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना तो अल्लाह ताला ने खोल कर बयान किया। तो ये सारी चीज़ें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल की ज़ातों से हमें ये चीज़ें जो है ना पता चलती हैं कि किस वक्त कौन सी चीज़ जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। ज्यादातर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जो है वो, मतलब कोई शख्स आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हो, किसी गलत काम करने पे, ऑफिस में मसलन क्या होता है, कोई बॉस गलत काम करने के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, तो वहां पर दो टोक बात की जाएगी। कोई इंसान जो है किसी के साथ कोई भी किसी भी बच्चों को बाज़ दफा होता है गलत काम पर उभारा जा रहा है, फैमिलीज के अंदर हो जाता है कोई ताल्लुकात की खराबी के हवाले से कोई चीज गलत बताई जा रही है, तो उसमें भी दो टोक रवैया जो है वो करके, दो टोक बात करके, और उस चीज को जो है वो, उसका मकसद ये होता है कि वहां से आप बिल्कुल जो है ना उस चीज को खत्म कर देते हैं कि ये चीज इसके बाद मैं सुनूंगी, या ना मेरे सामने ये चीज हो। तो ये हमें ये दोनों तरीके जो हैं पता चलते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात से भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाद जब मदीना गए और जब एक निज़ाम कायम किया, तो उसके बाद हमें एक और स्ट्रेटेजी जो है वो पता चलती है। फिर उस स्ट्रेटेजी में हमें जो बदर भी हुआ, और स्ट्रेटेजी में हमें एक जो तीसरा ग्रोह था, जो मुनाफिकीन का ग्रोह था, उसके बारे में भी हमें रवैया पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के साथ कोई ऐसा जो है वो लड़ाई नहीं की थी। और हालांकि अब्दुल्ला बिन उबई का जो मामला था वो कितना ज्यादा सामने था, उसने आयशा रज़ी अल्लाह का जो वाकया इफ्क जो था वो, उसमें तमाम मुस्लिम जो थे, मुसलमान जो थे, अहले मदीना थे, वो कितने दुख और तकलीफ का शिकार है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और उसकी जो जितने भी जो टीम थी, मुनाफिकीन थे, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कन्फ्रंटेशन नहीं की। तो इसमें भी हमारे लिए काफी लेसन्स हैं कि ऐसे लोग जिनके बारे में हमें होता है कि वो लोग इस तरह का शर अंगेज और फसाद फैलाने वाले नजरियात रखते हैं, तो उनके साथ कैसा मामला करना है, और कब जो है और किस तरीके से जो है ना क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये आज की जिंदगी में, हमारी जिंदगियों के अंदर ये आती हैं, ये सारे मसाइल आते हैं। और बाज दफा ये होता है कि हम कहीं पर कोई जब गलत स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, तो फिर उसका बाज दफा लैश बैक भी आता है हमारी जिंदगी में। तो ये एक छोटा सा जो है ना आपके साथ जो है इस तरीकाकार को जो है शेयर किया गया है। मैं ये चाहूंगी कि आज हमारी चूंकि लास्ट क्लास है, तो आप में से अगर कोई अपने कोई तासुरात शेयर करना चाहे, या आप में से कोई ये बताना चाहे कि उन उन ये जो लेसन्स हमने जितने सीखे हैं, इन लेसन्स ने किस तरह से उनकी जिंदगी में उनको फायदा दिया,
اور کیا کیا یا کوئی چیز انہوں نے نہیں سنی، انہوں نے پہلی دفعہ سنی، تو انہوں نے اس چیز کو کیسے اپنے اوپر اپلائی کیا، اور ان کے لیے، اپنی ذات کے لیے یا اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے ان کو ان سب چیزوں سے کیا فائدہ ہوا۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، بول کے بھی بتا سکتے ہیں، چاہیں تو آپ چیٹ باکس میں لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ آپ میں سے اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہے تو ویلکم۔ کوئی بھی کچھ کہنا چاہے؟ میں ریکارڈنگ آف کر دیتی ہوں، آپ کی ریکارڈنگ میں نہیں آواز آئے گی۔